आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि एक स्टॉक में लंबे पीरियड तक कंसोलिडेशन चलता रहता है, लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा ब्रेकआउट आता है जहां पर रिटेल पार्टिसिपेंट उसको कैच ही नहीं कर पाते और स्टॉक 9-2-11 हो जाता है, स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। ऐसे स्टॉक्स को कैच कैसे किया जाए जिसमें आपको पहले से हिंट मिल जाए कि स्मार्ट मनी यहां पर एंटर कर रही थी। दोस्तों, इनको स्मार्ट मनी दो कारणों से बोला जाता है। पहला कि इनके पास इतना पैसा है कि ये मार्केट को अपनी फेवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उस इंडिकेटर का नाम है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों को साथ में लेकर चलता है। जब प्राइस वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है तो ओबीवी ऊपर जाता है, जब प्राइस वॉल्यूम के साथ नीचे जाता है तो ओबीवी नीचे जाता है, जब प्राइसेस बिना वॉल्यूम के ऊपर जाते हैं तो ओबीवी ऊपर नहीं जाता है। तो यहां पर पहले मैं इंडिकेटर अप्लाई कर लेता हूं। आप ये नोटिस कीजिए कि इस पूरे पीरियड में डीएलएफ वॉज ट्रेडिंग बिल्कुल फ्लैट। इस ब्रेकआउट के बाद वो सीधा 3.5-4 गुना हो चुका है। दोस्तों, आप इस स्ट्रेटेजी को इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, किसी भी मार्केट में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्मार्ट मनी किस तरीके से मार्केट को ड्राइव कर सकती है? एंड आपने बहुत बार नोटिस भी किया होगा कि एक स्टॉक में लंबे पीरियड तक कंसोलिडेशन चलता रहता है, लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा ब्रेकआउट आता है जहां पर रिटेल पार्टिसिपेंट उसको कैच ही नहीं कर पाते और स्टॉक 9-2-11 हो जाता है, स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। ऐसे स्टॉक्स को कैच कैसे किया जाए जिसमें आपको पहले से हिंट मिल जाए कि स्मार्ट मनी यहां पर एंटर कर रही थी? दोस्तों, इस मार्केट में दो टाइप की मनी होती है। एक होती है डम मनी, जो कि रिटेल पार्टिसिपेंट को बोला जाता है, आप, मैं, हम सभी लोग, जो कि ज्यादातर हर्ड मेंटालिटी के थ्रू ट्रेड करते हैं। हाँ, इसमें आप भी स्मार्ट मनी हो सकते हैं। स्मार्ट मनी का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो ज्यादा पैसे से ट्रेड करे। स्मार्ट मनी का मतलब ये भी है जो ज्यादा स्मार्टली प्ले करे, जो अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग प्ले करे, अपने अच्छी रिसर्च के अकॉर्डिंग प्ले करे। बट जनरली अगर हम जनरल डिस्कशन करें तो ज्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट को डंप मनी की कैटेगरी में रखा गया है और ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस को, चाहे वो एफआईआई हो या डीआईआई हो, उन सबको स्मार्ट मनी की कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, इनको स्मार्ट मनी दो कारणों से बोला जाता है। पहला कि इनके पास इतना पैसा है कि ये मार्केट को अपनी फेवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं, और दूसरा, इनके सोर्सेस और इनके रिसोर्सेस इतने ज्यादा है कि एक रिटेल पार्टिसिपेंट को वहां तक पहुंच पाने में कई साल लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटे से रिसर्च सॉफ्टवेयर की भी बात करी जाए तो उसकी कॉस्ट कई लाख रुपए में आती है। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख। एक रिटेल पार्टिसिपेंट का पूरा कॉर्पस ही उतना नहीं होता है। इन दो कारणों की वजह से एक स्मार्ट इन्वेस्टर पहले से बड़े मूव को भाप लेता है, और या फिर जिस स्टॉक में वो एंटर करता है उसमें ऑटोमेटिकली बड़ा मूव आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आई एम वेरी श्योर आपके माइंड में कभी ना कभी तो आया होगा कि इस स्मार्ट मनी को कैसे कैच किया जा सकता है। Although there are different ways, there are different techniques through which आप स्मार्ट मनी को कैच कर सकते हैं। आप इस चीज का अंदाजा, आप इस चीज का हिंट निकाल सकते हैं कि यहां पर कोई स्मार्ट इन्वेस्टर, यहां पर कोई इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहा है। आप स्क्रीनिंग वेबसाइट्स के थ्रू ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन स्टॉक्स में एफआईआई का होल्डिंग बढ़ रहा है। ये सारी चीजें तो आपके काम आ ही सकती है, लेकिन कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऐसे पैरामीटर्स भी होते हैं जो यहां पर आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसा ही इंडिकेटर है जो मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग में, जहां पर मैंने टेक्निकल को सीखना स्टार्ट किया था, मैंने वहां पर किसी बुक में पढ़ा था, और उस इंडिकेटर ने मेरे को कंफ्यूजन के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करी है। मैं आज उसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके और साथ में कंफर्मेशन के लिए कुछ और चीजों का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कब हम किसी स्टॉक में एक बड़ा मूव कैच कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि उस इंडिकेटर का नाम क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस इंडिकेटर से आप कैसे मूव कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस इंडिकेटर का नाम है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ओबीवी। ओबीवी एक बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है क्योंकि ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों को साथ में लेकर चलता है। जब प्राइस वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता है तो ओबीवी ऊपर जाता है, जब प्राइस वॉल्यूम के साथ नीचे जाता है तो ओबीवी नीचे जाता है, जब प्राइसेस बिना वॉल्यूम के ऊपर जाते हैं तो ओबीवी ऊपर नहीं जाता है। मतलब कभी कभी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करती रहेगी, प्राइसेस कहीं नहीं जा रहे, लेकिन वॉल्यूम की वजह से ओबीवी यहां पर ऊपर जा सकता है।
क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे तो रिटेल पार्टिसिपेंट को लगेगा कि यहां पर कोई बड़ा मूव तो आ नहीं रहा है, लेकिन ओबीवी यहां पर वॉल्यूम को ट्रैक कर रहा होता है और दोनों के ट्रैकिंग से वो ये पता लगा लेता है कि ऊपर जाने का मूव कितना स्ट्रांग आ रहा है और नीचे जाने का मूव कितना वीक पड़ रहा है या कितना स्ट्रांग हो रहा है। खैर एनीवेज, इन टेक्निकलिटीज में ना चलते हुए मैं सीधा आपको इसकी एप्लीकेशन में लेकर चलता हूं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं किस टाइप के मूव्स की बात कर रहा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू कैसे ऐसे बड़े मूव्स को कैच कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कैसे मूव्स की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने अप्लाई कर लिया डीएलएफ का चार्ट और ये डीएलएफ का वीकली चार्ट है। आप नोटिस कीजिए इस पूरे पीरियड में, तो यहां पर पहले मैं इंडिकेटर अप्लाई कर लेता हूं। आप ये नोटिस कीजिए कि इस पूरे पीरियड में डीएलएफ वॉज ट्रेडिंग बिल्कुल फ्लैट। कई सालों तक डीएलएफ यहां पर फ्लैट ट्रेड कर रहा था। इस पूरे पीरियड में डीएलएफ 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में कई सालों तक ट्रेड कर रहा था। लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर आपका ओबीवी था 426 मिलियन और यहां पर इसके ब्रेकआउट के आसपास का ओबीवी था 1.48 बिलियन। तो यहां पे आपका ऑन बैलेंस वॉल्यूम, मतलब आपकी वॉल्यूम यहां से ट्रिपल हो चुके हैं, प्राइसेस वहां पर फ्लैट खड़े हुए हैं। इसका मतलब किसी ने भर भर के डीएलएफ को यहां पर बाय किया है। डीएलएफ ऑल्दो यहां पर लंबे पीरियड तक रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन कोई इन शेयर्स को लगातार बाय कर रहा था। मोस्ट लाइकली दे वुड बी इंस्टीट्यूशंस ओनली, क्योंकि रिटेलर इतना लंबा पीरियड होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इतने लंबे पीरियड की वेट कौन करेगा। दोस्तों मजे की बात यह है कि ओबीवी इंट्राडे में भी उतना ही अच्छा काम करता है, स्विंग में भी उतना अच्छा काम करता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाया जहां पर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से ओबीवी को ट्रैक करके लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कैच कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ी देर में आपको यही स्ट्रेटेजी इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों फॉर्म में करके दिखा सकता हूं। यहां पर हमें पहली बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने के टाइम पे हमें यह बात तो समझ में आ गई कि प्राइसेस मोस्टली यहां पर फ्लैट थे, जबकि वॉल्यूम यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद जो डीएलएफ में अपमूव आया है, इस ब्रेकआउट के बाद वो सीधा 3.5 पौने 4 गुना हो चुका है। तो दोस्तों ऑन बैलेंस वॉल्यूम एक बहुत ही पावरफुल चीज है, लेकिन हम यहां पर सिर्फ इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को ऐसे यूज नहीं करेंगे, हम इसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और यहां से आपकी एक्चुअल वीडियो स्टार्ट होती है। प्लीज मेक श्योर यू पे योर अटमोस्ट अटेंशन हियर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर ट्रेडिंग। अगर आप कोई भी इंडिकेटर भी यूज कर रहे हैं, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज नहीं भी करते हैं, तो भी ऑन बैलेंस वॉल्यूम आपके सक्सेस रेट को शार्पली इंक्रीज कर सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। हम यहां पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम का नंबर यूज नहीं करेंगे, हम यहां पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम ओबीवी का ट्रेंड देखेंगे। और इसका ट्रेंड देखने के लिए हम चलते हैं, इसकी मूविंग एवरेज को एक्टिवेट कर देते हैं। यहां पर ये ब्लू लाइन है, वो ओबीवी की लाइन है, और उसकी जो मूविंग एवरेज है वो ये रेड कलर की लाइन है। और दोस्तों जब कभी भी ये ओबीवी अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, इसका मतलब ये मार्केट में अप ट्रेंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आप यहां पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। मतलब हमें यहां पर ओबीवी को थोड़ा स्मूथ करने की जरूरत है। इसकी मूविंग एवरेज हम नोटिस करते हैं कि बहुत ही छोटा नंबर डला हुआ है, ये बहुत ही वॉलेटाइल है। यहां पर मैं एक बड़ा नंबर यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल 100 पीरियड मूविंग एवरेज। नाउ हैव अ लुक हियर। इस पूरे पीरियड में डीएलएफ जब तक फ्लैट था, उसने तब भी आपको यहां पर बाय करवाया। 2015 से उसने अराउंड 116 रुपए से बाय करवाना शुरू किया और इसने आपको 261 का हाई दिखाया और एग्जिट करने से पहले 187 पे इसने आपको एग्जिट कराया। फिर भी अप्रोक्सीमेटली आपको 60 से 70% के आसपास का अपमूव दिया। यहां पर मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज मूव शो किया, डाउन ट्रेंड शो किया, यहां पर फिर अप ट्रेंड शो किया और उसके बाद फिर जब इसने एक ये मेजर अप ट्रेंड शो किया, ब्रेकआउट होने से जस्ट पहले इसने आपको यहां पर बाय करवा दिया और 164 रुपीज से ये 824 रुपीज, ऑलमोस्ट 5 गुना के आसपास ये स्टॉक आपके लिए ट्रेड कर रहा है। दोस्तों यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की,
एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटेजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटेजी कंप्लीट करते हैं। लेकिन अभी भी सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, हम इसको और ऑब्जेक्टिव करते हैं। यहां पर हम ऑब्जेक्टिव करने के लिए 3 मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करेंगे टू मेक श्योर कि हम राइट पॉइंट इन टाइम पे राइट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। दोस्तों यहां पर मैंने 9 पीरियड, 30 पीरियड एंड 100 पीरियड 3 मूविंग एवरेजेस अप्लाई कर ली। अब मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या बनेगा, एंड मजे की बात है कि ये ट्रेडिंग सेटअप इंट्राडे में भी उतना ही अच्छा काम करेगा। अब आप यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे आप अप्लाई करेंगे 100 पीरियड मूविंग एवरेज। ऑन बैलेंस वॉल्यूम आपको बताता है कि इस प्रोडक्ट में मूवमेंट आने वाली है, इस प्रोडक्ट में वॉल्यूम आना शुरू हो चुका है, लेकिन ओबीवी आपको इटसेल्फ डायरेक्शन नहीं बता रहा होगा बहुत ही क्लियरली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। इसके लिए हमने इसकी प्रॉपर डायरेक्शन जानने के लिए हमने इसके ऊपर 100 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाई कर ली। अब ये आपको डायरेक्शन बताएगा। एज यू कैन सी, अगर हम यहां पर निफ्टी पे चलते हैं, याद रखिएगा क्योंकि ये वॉल्यूम कंसीडर करता है, तो निफ्टी स्पॉट पे नहीं लगेगा, इसको निफ्टी फ्यूचर पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर निफ्टी फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर का चार्ट अप्लाई कर लिया और यहां पर मैंने इसका आवरली चार्ट अप्लाई कर लिया। यहां नोटिस कीजिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने यहां पर सेल ट्रिगर किया था। दोस्तों ऑलमोस्ट आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, ऑलमोस्ट हाई के आसपास से इसने सेल ट्रिगर किया था। लेट मी टेल यू वन थिंग, इस डेट पे हमें मालूम भी नहीं था कि एफआईआईज अपना माल बेच रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हमें समझ में आता है, इस डाउन ट्रेंड के स्टार्ट होने के बाद, इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद हमें न्यूज मिलनी शुरू होती है कि एफआईआईज ने अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ का माल बेच दिया है। डीआईएस ने खरीदा था, लेकिन सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया है, स्टॉक बेचना शुरू कर दिया है, और ये प्रोडक्ट विच इज निफ्टी हैज कम डाउन बाय ऑलमोस्ट 10%। लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने आपको यहीं पर ही उसका सिग्नल दे दिया था कि ये सेल सिग्नल क्रिएट हो चुका है। हमने यहां पर शॉर्ट सेल नहीं किया, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, क्योंकि कभी कभी ये नीचे जाके वापस ऊपर आ सकता है। इसके लिए मैंने यहां पर एक रामबाण यूज किया है। आई एम यूजिंग 3 मूविंग एवरेजेस, 9 पीरियड, 30 पीरियड, 100 पीरियड। अगर आपने ये तीनों मूविंग एवरेज लगा दी और अगर 9 पीरियड इज लेस देन 30 एंड 30 इज लेस देन 100, इन दिस केस वी कैन सेफली से दैट द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। अब यहां पर नोटिस कीजिए, इस कैंडल पे आपको निफ्टी ने शॉर्ट सेल सिग्नल क्रिएट किया। ये लेवल चल रहा था 25,500 का, और उसके बाद ये मार्केट नीचे आई है 23,200 के आसपास। 25,500 से 23,200, ऑलमोस्ट 10% डाउनसाइड आप आराम से कैच कर पा रहे थे। हाँ, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें यह नहीं मालूम है कि उसका टारगेट क्या रहेगा। टारगेट निकालने के लिए हम बॉलिंगर बैंड या फिबोनाची यूज कर लेंगे। आइए यहां पर हम किसी स्टॉक में चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम मारुति सुजुकी पे चलते हैं। मारुति सुजुकी में यहां पर आपको सेल सिग्नल मिला था, मूविंग एवरेजेस ऑलरेडी सेल में थी, और यहां पर डाउन ट्रेंड देखिए। दोस्तों एक यहां पर मैं प्रो टिप दूंगा आपको, अगर आप इस इंडिकेटर को छोटे पीरियड में यूज कर रहे हैं तो इसकी मूविंग एवरेज को बढ़ाकर 200 कर देंगे तो आपका सक्सेस रेट और अच्छा हो जाएगा, और ये आपको बहुत ही शार्प मोमेंटम प्रोवाइड करेगा। यहां पर नोटिस कीजिए, इस पीरियड में आपको मारुति ने बाय ट्रिगर करके दिया था, उसके बाद हमें ये शार्प अपमूव देखने को मिला था, जहां पर 1264 से लेकर ये स्टॉक 13,600 तक गया था, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स अप। फिर ये जब नीचे आ गया, हम यहां पर इसको एग्जिट कर देंगे, हमारी जो भी पोजीशन रही होगी। उसके बाद अभी हमें यहां पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहां पर सिर्फ बाय ट्रेड लेना है। इस पूरे पीरियड में यहां पर इसने बाय ट्रिगर किया मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग, लेकिन हाई ब्रीच नहीं हुआ। यहां पर इसने बाय ट्रिगर किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करा दिया, और फिर इसने मुझे यहां पर बाय ट्रिगर करके दिया। दोस्तों आप इस स्ट्रेटजी को इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, किसी भी मार्केट में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम स्ट्रेटजी क्रूड ऑयल मिनी दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करता हूं, तो आप नोटिस कीजिए बहुत ही रीसेंट टाइम में ओबीवी ने हमें यहां पर बाय सिग्नल ट्रिगर करके दिया था, लेकिन मूविंग एवरेजेस जंबल्ड थी। मूविंग एवरेज यहां पर क्लियर हो जाती हैं। ये वाला जो हाई लगा था वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, तो हमने 5903 पे इसको बाय किया, और ये प्रोडक्ट ऊपर गया है 6030 तक, 130 पॉइंट ऊपर, ऑलमोस्ट 1.5% की अपसाइड। यही स्ट्रैटेजी अगर आप सिल्वर में भी अप्लाई करेंगे, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, सिल्वर में यहां पर आपको सेल सिग्नल मिलता है, लेकिन मूविंग एवरेज सेल में नहीं आई है।
मूविंग एवरेज सेल में आती है यहां पर, इस लेवल के नीचे आपने इसको शॉर्ट सेल कर लिया 88,930 पे, और ये प्रोडक्ट नीचे गया 87,500 तक, ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट के आसपास की डाउनसाइड आपको यहां पर देखने को मिलती है। उसके बाद फिलहाल इसने कॉस्ट टू कॉस्ट आपको एग्जिट करा दिया है, लेकिन आई एम वेरी श्योर आप नीचे प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें प्रॉफिट बुक करते रहना है। सो गाइस, आपको अगर यह पता करना है कि किसी भी स्टॉक में स्मार्ट मनी कब एंटर कर रही है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इज अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर दैट कैन हेल्प यू फाइंड आउट दिस एंटायर थिंग। ऑन बैलेंस वॉल्यूम के साथ आप किसी भी एक इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, किसी भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, यह पता करने के लिए कि मूव किस डायरेक्शन में आ सकता है। लेकिन ऑन बैलेंस वॉल्यूम इटसेल्फ विल बी टेलिंग यू कि स्मार्ट मनी कहां एंटर कर रही है। स्मार्ट मनी के एंटर करने के साथ साथ आप भी उस स्टॉक, कमोडिटी या किसी प्रोडक्ट में एंटर कर सकते हैं। ऑन बैलेंस वॉल्यूम इतना वर्सेटाइल इंडिकेटर है कि आप इसको सारे एसेट क्लासेस में लगा सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे पीरियड में ट्रेड कर रहे हैं तो ओबीवी की मूविंग एवरेज का नंबर बढ़ा रखिएगा, और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो ओबीवी पे मूविंग एवरेज 100 पीरियड की काम करेगी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप डेली चार्ट पे काम करेंगे, आवरली पे करेंगे, 2 आवरली पे करेंगे या 5 मिनट्स पे करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल टूल इन योर ट्रेडिंग किट। दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस ओबीवी के साथ क्या रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके ओबीवी को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हैं, इसको इक्विटी, कमोडिटी या किसी और प्रोडक्ट में कैसे यूज करना है, और एट द सेम टाइम इंट्राडे स्विंग या पोजीशन को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट है इस इंडिकेटर को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी आंसरिंग ऑल दीस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मजा आया होगा। प्लीज मुझे अपने रिव्यूज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।